नमस्कार किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा कि 2000 ब्रायलर मुर्गियों का फार्म शुरू करने में कितना खर्चा आता है और इससे कितनी कमाई हो सकती है। कई भाई मुझसे पूछते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में कितना फायदा है, कितना नुकसान है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरी वीडियो बनाकर आपको इसकी सच्चाई बताई जाए। मैं कोई किताबी बातें नहीं करूंगा, जो मैंने खुद किया है, जो मुश्किलें मैंने झेली हैं और जो मुनाफा मैंने कमाया है, वही सब आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मुर्गी पालन का धंधा सब्र और मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि आज चूजे लाए और कल से ही नोटों की बारिश होने लगेगी। इसमें लागत भी है, रिस्क भी है, लेकिन अगर सही तरीके से और पूरी जानकारी के साथ किया जाए तो मुनाफा भी बहुत अच्छा है। मैं आज आपको 2000 मुर्गियों का पूरा हिसाब किताब समझाऊंगा, एक एक खर्चे से लेकर कमाई तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खर्चे की। खर्चे को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो खर्चा है जो आपको सिर्फ एक बार करना है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा वो खर्चा है जो आपको हर बैच पे करना पड़ेगा, यानी कि रिकरिंग कॉस्ट। जब मैंने अपना फार्म शुरू किया था तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा था शेड बनाने का। 2000 मुर्गियों के लिए आपको लगभग 2500 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। वैसे तो नियम यह है कि एक मुर्गी को 1.25 स्क्वायर फीट की जगह मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से 2000 मुर्गियों के लिए 2500 स्क्वायर फीट काफी होता है। शेड की लंबाई चौड़ाई आप अपनी जगह के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शेड की चौड़ाई 30 फीट से ज्यादा ना हो और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। शेड हमेशा पूरब से पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए ताकि सीधी धूप अंदर ना आए और हवा का बहाव उत्तर दक्षिण दिशा से बना रहे। मैंने अपने फार्म की चौड़ाई 27 फीट और लंबाई करीब 110 फीट रखी है। अब बात आती है कि शेड बनाने में खर्चा कितना आएगा। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बहुत हाई फाई बनाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा और अगर सामान्य तरीके से बनाएंगे तो कम होगा। मेरे हिसाब से अगर आप लोहे के एंगल और सीमेंट की चद्दरों का इस्तेमाल करते हैं, जाली लगाते हैं और फर्श को पक्का करते हैं, तो आपका खर्चा करीब 3 से 4 लाख रुपए तक आ सकता है। इसमें पानी की टंकी, पाइपलाइन और बिजली की फिटिंग का खर्चा भी शामिल है। कुछ लोग कच्चा फर्श भी रखते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि पक्का फर्श साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा रहता है और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका एक बार का खर्चा। शेड के अलावा आपको कुछ बर्तन भी खरीदने पड़ेंगे, जिन्हें हम फीडर और ड्रिंकर कहते हैं। 2000 मुर्गियों के लिए आपको करीब 40-50 फीडर और 40-50 ड्रिंकर की जरूरत पड़ेगी। ये भी आपको एक ही बार खरीदने हैं। अच्छी क्वालिटी के फीडर और ड्रिंकर का सेट आपको लगभग 20,000 से 25,000 रुपए में मिल जाएगा। ये बर्तन सालों साल चलते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा कंजूसी ना करें। अब आते हैं उस खर्चे पर जो आपको हर बार करना होगा जब भी आप नया बैच डालेंगे। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा है चूजों का, यानी चिक्स का। एक दिन के ब्रॉयलर चूजे का रेट घटता बढ़ता रहता है। कभी ये 30 रुपए का मिलता है तो कभी 45-47 रुपए तक का भी हो जाता है। हम एक औसत रेट 35 रुपए प्रति चूजों मानकर चलते हैं, तो 2000 चूजों का खर्चा हुआ 70,000 रुपए। हमेशा याद रखें, चूजे किसी अच्छी और भरोसेमंद हैचरी से ही खरीदें। अगर चूजे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। चूजे लाने के बाद सबसे बड़ा और लगातार होने वाला खर्चा है उनके दाने का, यानी फीड का। आप ये मानकर चलिए कि पोल्ट्री फार्मिंग के कुल खर्चे का 70 से 75% हिस्सा सिर्फ दाने पर ही खर्च होता है। एक ब्रॉयलर मुर्गी तैयार होने तक, यानी लगभग 2 किलो वजन पाने तक, करीब 3 से 3.5 किलो दाना खा जाती है। तो 2000 मुर्गियां लगभग 6000 से 7000 किलो दाना खाएंगी। दाना भी 3 तरह का आता है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। इन सब के रेट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम एक औसत रेट 40 रुपए प्रति किलो भी मान लें तो 6500 किलो दाने का खर्चा लगभग 2,60,000 रुपए आएगा। दाने की क्वालिटी पर कभी समझौता न करें, क्योंकि अच्छी ग्रोथ और कम बीमारी के लिए अच्छा दाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है दवाइयों और वैक्सीन का खर्चा। चूजों को समय समय पर वैक्सीन लगवानी पड़ती है ताकि उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहे। रानीखेत और गंबोरो जैसी बीमारियों की वैक्सीन बहुत जरूरी है। इसके अलावा कभी कभी लिवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक भी देने पड़ते हैं। 2000 मुर्गियों के एक बैच के लिए दवाइयों और वैक्सीन का खर्चा आप लगभग 10,000 से 15,000 रुपए मानकर चल सकते हैं। एक और जरूरी खर्चा है बिछावन का, जिसे हम लिटर कहते हैं। इसके लिए धान की भूसी सबसे अच्छी रहती है। 2000 मुर्गियों के लिए आपको लगभग 8,000 से 10,000 रुपए की भूसी लग जाएगी। सर्दियों में भूसी थोड़ी ज्यादा लगती है और गर्मियों में कम। इसके अलावा बिजली का बिल भी आता है। गर्मियों में पंखे चलाने पड़ते हैं और सर्दियों में चूजों को गर्मी देने के लिए ब्रूडर और बल्ब जलाने पड़ते हैं। तो एक बैच में बिजली का खर्चा भी आप 5,000 से 7,000 रुपए तक मान सकते हैं।
अगर आप खुद सारा काम नहीं कर सकते और एक लेबर रखते हैं तो उसकी तनख्वाह का खर्चा भी आपको जोड़ना होगा। एक लेबर का खर्चा लगभग 8,000 से 10,000 रुपये महीना होता है। अगर आप 40 दिन का एक बैच पालते हैं तो 1.5 महीने का खर्चा लगभग 12,000 से 15,000 रुपये आएगा। तो चलिए अब एक बैच का कुल खर्चा जोड़ते हैं। चूज़ों का खर्चा 70,000 रुपये, दाने का खर्चा 2,60,000 रुपये, दवाई और वैक्सीन का 15,000 रुपये, बिछावन का 10,000 रुपये, बिजली का 7,000 रुपये और लेबर का 15,000 रुपये। इन सब को मिलाकर कुल खर्चा लगभग 3,77,000 रुपये होता है। मैं इसमें 3,000 रुपये और जोड़कर मोटा मोटा 3,80,000 रुपये मान लेता हूँ, क्योंकि कुछ छोटे मोटे खर्चे हमेशा निकल ही आते हैं। ये तो हो गई लागत की बात। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कमाई कितनी होगी। देखिए, कमाई पूरी तरह से 2 बातों पर निर्भर करती है। आपके मुर्गों का वजन कितना है और बाजार में आपको रेट क्या मिल रहा है। ब्रॉयलर मुर्गा 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, दाना पानी सही है, तो 40 दिन में मुर्गे का औसत वजन 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक आ जाता है। अब इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, वो है मोर्टेलिटी, यानी चूजों के मरने की दर। कोई भी फार्म ऐसा नहीं होता जहां 100% चूजे बच जाएं। अगर आप 2,000 चूजे लाते हैं तो 5% मोर्टेलिटी सामान्य मानी जाती है। इसका मतलब है कि आपके 100 चूजे मर सकते हैं और आखिर में आपके पास बेचने के लिए 1900 मुर्गियां ही बचेंगी। अगर आपकी देखरेख बहुत अच्छी है तो ये आंकड़ा कम भी हो सकता है, और अगर कोई बीमारी आ गई तो ये बढ़ भी सकता है। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 1900 मुर्गियां बची और उनका औसत वजन 2.2 किलो आया, तो हमारे पास कुल माल तैयार हुआ 1900 × 2.2 बराबर 4180 किलो। अब सबसे अहम चीज है मंडी का रेट। ब्रॉयलर चिकन का रेट हर दिन बदलता है। कभी ये 80-85 रुपए किलो होता है तो कभी 120-130 रुपए किलो तक भी पहुंच जाता है। आपकी कमाई इसी रेट पर टिकी होती है। मान लीजिए आपको औसत रेट 110 रुपए प्रति किलो मिला, तो आपकी कुल कमाई होगी 4180 × 110 रुपए बराबर 4,59,800 रुपए। अब इस कमाई में से हम अपना कुल खर्चा घटाएंगे। हमारी कमाई हुई 4,59,800 रुपए और हमारा खर्चा हुआ था 3,80,000 रुपए। तो हमारा शुद्ध मुनाफा हुआ 4,59,800 माइनस 3,80,000, यानी कि 79,800 रुपए। ये कमाई आपको 40 से 45 दिन में हुई। साल में आप आराम से ऐसे 6 बैच निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी सालाना कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये आंकड़ा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको मंडी का रेट सिर्फ 100 रुपए किलो मिला तो आपकी कमाई होगी 4,180 × 100, यानी कि 4,18,000 रुपए। इस स्थिति में आपका मुनाफा होगा 4,18,000 माइनस 3,80,000, यानी कि 38,000 रुपए। और अगर खुदा ना खास्ता रेट 90 रुपए पर आ गया तो आप घाटे में भी जा सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप सही समय पर चूजा डालते हैं, जैसे कि त्योहारों, होली, ईद, क्रिसमस, नया साल से 40-45 दिन पहले, तो आपको अच्छा रेट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इन दिनों में चिकन की मांग बहुत ज्यादा होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार भी मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी देती है। आप अपने जिले के पशुपालन विभाग में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है तो आपकी शुरुआती लागत काफी कम हो सकती है, जिससे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि 2000 मुर्गियों का फार्म एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसमें कूदने से पहले इसकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हो सके तो किसी नजदीकी पोल्ट्री फार्म पर जाकर कुछ दिन काम करके सीखें। समझें कि चूजों की देखभाल कैसे होती है, ब्रूडिंग कैसे की जाती है, तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। जब आपको लगे कि आप ये सब कर सकते हैं, तभी इस काम में हाथ डालें। ये मेहनत और लगन का काम है। अगर आप इसे पूरे दिल से करेंगे तो यकीन मानिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी छोटे से ही शुरुआत की थी और आज भगवान की दया से एक सफल पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ। अगर आपके कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।